नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट वाली वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से जुड़ी हर एक नई जानकारी के बारे में, और साथ ही साथ कुछ ऐसे बड़े अपडेट भी हैं जो सीधे तौर पर आपके जीवन पर असर डाल सकते हैं। इसलिए इस पूरी जानकारी को ध्यान से समझिए और अंत तक जरूर बने रहिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिसका इंतजार झारखंड की लाखों महिलाएं पिछले कई दिनों से कर रही थी, और वो है 2,500 रुपए की 20वीं किस्त का पैसा। तो आपको मैं साफ साफ बता दूं कि ये पैसा अब तेजी से महिलाओं के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जा रहा है, और ये प्रक्रिया लगातार जारी है। यानी अगर आपके आसपास किसी महिला के खाते में पैसा आ चुका है और आपके खाते में अभी तक नहीं आया है, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका पैसा भी बहुत जल्द आने वाला है। सरकार की तरफ से जो निर्देश जारी किए गए हैं, उसमें साफ कहा गया है कि किसी भी पात्र महिला को इस योजना से वंचित नहीं रखा जाएगा, और हर हाल में सभी लाभार्थियों के खाते में पैसा पहुंचाया जाएगा। इसलिए आपको सिर्फ थोड़ा धैर्य रखना है और अपना बैंक खाता समय समय पर चेक करते रहना है। अब दोस्तों, यहां पर एक और बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है, और वो है 21वीं किस्त को लेकर अपडेट। जी हां, बहुत सारी महिलाएं ये जानना चाह रही थी कि 20वीं किस्त के बाद अगला पैसा कब मिलेगा। तो अब इस पर भी स्थिति लगभग साफ हो चुकी है। देखिए, अभी जो पैसा भेजा जा रहा है वो मार्च महीने का है, यानी 20वीं किस्त, और अब अप्रैल महीने की जो राशि है वो 21वीं किस्त के रूप में बहुत जल्द आपके खाते में ट्रांसफर की जा सकती है। खबरों के अनुसार ये संभावना जताई जा रही है कि 14 अप्रैल के आसपास या उसके बाद किसी भी दिन 21वीं किस्त का पैसा भेजा जाना शुरू हो सकता है। यानी साफ तौर पर समझिए कि यदि आपको अभी 2,500 रुपए मिल रहे हैं, तो आने वाले कुछ दिनों में फिर से 2,500 रुपए मिलने की पूरी संभावना है। और अगर आपका पिछला पैसा रुका हुआ है, तो आपको 5,000 रुपए या उससे भी अधिक राशि एक साथ मिल सकती है। अब दोस्तों, यहां पर एक बहुत जरूरी सवाल उठता है कि आखिर किन किन महिलाओं को यह पैसा मिलेगा और किन को नहीं मिलेगा। तो इसका जवाब भी बहुत साफ है। जिन महिलाओं का आवेदन सही है, जिनका नाम लाभार्थी सूची में है, जिनका आधार बैंक खाते से लिंक है और जिनका डीबीटी एक्टिव है, उन्हें बिना किसी परेशानी के पैसा मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा है कि आपको कई महीनों से पैसा नहीं मिल रहा है, तो आपको एक बार जरूर अपने ब्लॉक या पंचायत कार्यालय जाकर स्थिति की जांच करानी चाहिए, क्योंकि कई बार छोटी छोटी गलतियों की वजह से भी पेमेंट रुक जाता है, जैसे कि आधार लिंक नहीं होना, बैंक खाता अपडेट नहीं होना, या फिर ई-केवाईसी पूरा नहीं होना। दोस्तों, अब बात करते हैं एक और बहुत बड़ी खबर की जो आने वाले समय में काफी असर डाल सकती है, और वो है वोटर लिस्ट और सर्वे। झारखंड में बहुत जल्द सर्वे शुरू होने वाला है, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें मतदाता सूची की जांच की जाएगी। इस जांच के दौरान जिन लोगों की जानकारी सही नहीं होगी, जिनका नाम डुप्लीकेट होगा या जो पात्र नहीं होंगे, उनका नाम वोटर लिस्ट से हटाया जा सकता है। इसलिए यहां पर आपको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। जब भी आपके घर पर बीएलओ आए और वो आपको फॉर्म दे, तो उसे बहुत ध्यान से भरें, किसी भी प्रकार की गलती न करें, और जो भी दस्तावेज मांगे जाएं उन्हें सही तरीके से जमा करें, क्योंकि वोटर कार्ड सिर्फ मतदान के लिए ही नहीं बल्कि कई सरकारी योजनाओं में भी जरूरी होता है। और अगर आपका नाम लिस्ट से हट जाता है, तो आपको कई योजनाओं का लाभ मिलने में दिक्कत हो सकती है। अब दोस्तों, बात करते हैं एक और बड़ी राहत भरी खबर की, जो गैस सिलेंडर से जुड़ी हुई है। पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा कि गैस की कीमतें लगातार बढ़ रही थी और सप्लाई को लेकर भी समस्या हो रही थी, जिसका मुख्य कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा तनाव और युद्ध की स्थिति थी। लेकिन अब खबर यह है कि इस स्थिति में थोड़ी राहत मिली है, और युद्ध विराम की घोषणा के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सकारात्मक असर देखने को मिला है। इसका सीधा फायदा आम लोगों को मिल सकता है, और आने वाले समय में गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी आने की उम्मीद जताई जा रही है। यानी जो परेशानी पिछले कुछ समय से चल रही थी,
अब वो धीरे धीरे खत्म होती नजर आ रही है और ये एक बहुत बड़ी राहत की बात है। अब दोस्तों बात करते हैं शिक्षा से जुड़ी एक और बड़ी खबर की। आकांक्षा योजना के तहत जो प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई थी उसका परिणाम जारी कर दिया गया है और इसमें सैकड़ों छात्रों का चयन हुआ है। इन छात्रों को अब सरकार की तरफ से मुफ्त कोचिंग दी जाएगी जिससे वे इंजीनियरिंग, मेडिकल और लॉ जैसे बड़े एग्जाम की तैयारी कर सकेंगे। ये योजना खासकर उन छात्रों के लिए बहुत फायदेमंद है जो आर्थिक रूप से कमजोर है लेकिन आगे बढ़ना चाहते हैं और अब उन्हें सरकार की तरफ से पूरा सहयोग मिलेगा। दोस्तों अब एक बार फिर से मुख्य विषय पर लौटते हैं, यानी मैया सम्मान योजना। इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आपको पैसा नहीं मिला है तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पैसा लगातार भेजा जा रहा है और आने वाले कुछ दिनों में सभी पात्र महिलाओं के खाते में ये राशि पहुंचा दी जाएगी। सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि इस प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जाएगा और किसी भी प्रकार की देरी नहीं होने दी जाएगी। इसलिए आपको सिर्फ इतना करना है कि अपना बैंक खाता चेक करते रहें और अगर कोई समस्या है तो उसे तुरंत संबंधित कार्यालय में जाकर ठीक कराएं। दोस्तों इस पूरी जानकारी से ये साफ हो जाता है कि आने वाले समय में महिलाओं को लगातार आर्थिक सहायता मिलती रहेगी और ये योजना उनके लिए बहुत बड़ा सहारा बन चुकी है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आपको विस्तार से हर एक अपडेट बताया, चाहे वो 20वीं किस्त हो, 21वीं किस्त हो, वोटर लिस्ट की जांच हो, गैस सिलेंडर की राहत हो या फिर शिक्षा से जुड़ी नई योजना। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी समझ में आई होगी और आपके लिए उपयोगी भी रही होगी। आपसे बस यही कहना है कि सही जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि कोई भी व्यक्ति गलत जानकारी के कारण परेशान न हो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और बड़ी अपडेट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।